हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग जो थे वो रेस्टोरेंट में लंच को जो है एंजॉय करते हैं। अब उसके आगे एक तरह से जियो और वांग फैमिली के जो मेंबर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को रेस्टोरेंट में, और खाना खा रहे थे और शॉपिंग भी कर रहे थे। दूसरे साइड से जो जैन था वो बिज़ी कर रहा था अपने आप को कंपनी के काम में। वो मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहता था, वो अवॉइड कर रहा था और अपने आप को बिज़ी कर रहा था। जब जैन को देखता है ये करते हुए तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और वह अपने मन में सोचता है हाउ मैनी टाइम्स मैं उसे समझाऊंगा कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और वो वरी हो जाता अपने दोस्त के लिए। वो सोचता है कि मैं इसे कितनी बार समझाऊं, मैंने कितनी मेहनत की है लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है, इससे तो बात करना ही बेकार है। जैन जो है उसे सब कुछ समझ में आ रहा था लेकिन उसे पता है वो कुछ नहीं कर सकता। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो चैंग जो है वो अपनी बिजनेस मीटिंग को ख़त्म करता है और इनविटेशन कार्ड का काम करने के लिए निकल जाता है। जब वो इनविटेशन जो है वेडिंग का उसे देखता है उस कार्ड को, तो वो कहता है ये ठीक है। उसके बाद वो कुछ स्वीट्स, कुछ फ्रूट और नट्स जो है वो हर एक इनविटेशन के साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कुरियर के थ्रू भेज देता है। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जब लंच को फिनिश करते हैं तो वो लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हैं बातें करते करते। उसके बाद जियो यूजी या जुआन जो है वो जियो मैंशन चले जाते हैं और यीबो और उसकी मदर जो है वो वांग मैंशन चले जाते हैं। जब यीबो मैंशन पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था इस शादी से। वो सोचता है कि जैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और इस शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस शादी से। जब वो वांग मैंशन पहुंचता है तो वो जल्दी से अपने ब्रदर को कॉल करता है, क्योंकि ईवो जो था वो अपने ब्रदर हाकुन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसका आइडियल था। अगर कुछ गलत या अच्छा उसकी लाइफ में होता था तो वो हमेशा अपने ब्रदर के साथ पहले शेयर करते थे। हाकुन जो था उससे ईवो के लाइक्स डिसलाइक्स और सारे सीक्रेट्स पता थे। वो हमेशा उसे प्यार करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। जब हाकुन को पता चला था इन की शादी के बारे में तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा था कि यीबो और जैन की मैरिज जो है वो नहीं मानेगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था क्योंकि ये जो थी ये उनके कंसेंट के बगैर थी और उसने सुना था कि अब ये लोग ऑफिशियली इन दोनों की शादी करेंगे और इस वजह से हाकुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने कहा था कि जो भी बचपन में हुआ था ये दोनों बच्चे थे, इन्हें कुछ नहीं पता था, इन्हें शादी का जो मतलब है उसका पता नहीं था। आप लोग कैसे फोर्स कर सकते हो मेरे ब्रदर को, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। अगर इनमें से किसी की ज़िंदगी भी ख़राब हुई तो असर मेरे ब्रदर पे ही पड़ेगा। मेरे ब्रदर के कुछ लाइक्स है डिसलाइक्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, आप कैसे इन दोनों के कंसेंट के बगैर ये करेंगे। हाकुन जो था वो अपने पेरेंट्स को ऑलरेडी वार्न करता है और उसे कहता है वांग यीबो के लिए, अगर वांग यीबो ने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर वो खुश नहीं हुआ तो आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। वो उनसे कहता है अगर यीबो के साथ कुछ भी हुआ या अगर दूसरे पर्सन के साथ कुछ भी हुआ तो उसका जो है इफ़ेक्ट उसके ब्रदर पे ही पड़ेगा और वही सफ़र करेगा। हाकुन जो था वो चाइना आना चाहता था लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के कारण वो नहीं आ पाया। लेकिन उसने इंस्ट्रक्ट दिया था यीबो को कि तुम तभी जैन से शादी करोगे जब तुम पहले उसे मिलोगे, उससे कंफर्म करोगे कि तुम दोनों जो है खुश रहोगे इस शादी से, उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ोगे, क्योंकि यीबो उसके लिए प्रीशियस था। अब हमें वांग मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो अपने बड़े भाई को कॉल करता है। उसके बाद जो उसका भाई था वो कॉल उठाता है। अब हमें यहाँ से फ़ोन कंजर्वेशन सुनाई देता है या दिखाई देता है। यीबो कहता है हाय गगा, तो हाकुन कहता है हाय यीबो कैसे हो तुम। यीबो कहता है फाइन गगा, मुझे आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो हाकुन कहता है कि क्या यीबो, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो माय बेबी। तो यीबो कहता है यस गगा।
हाकुन कहता तो कहो मुझसे। तो ईबो कहता गगा मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने जैनगा से बात की है और मुझे वो पसंद है, वो शाई टोन में कहता है। तो हाकुन कहता है हाँ। तो ईबो कहता है आज आपको पता जैनगा भी मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने ये शादी जो है एक्सेप्ट कर ली है। हाकुन जब ये सुनता है तो वो कहता है रियली, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे ईबो। तो ईबो जो है वो कहता है थैंक यू। अब मेरी बात सुनिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो हाकुन जो है कहता है ओके ओके टेल मी। तो ईबो कहता है एक्चुअली टुडे मॉर्निंग जो फादर है वो जियो अंकल के पास गए थे हम दोनों की वेडिंग डेट को फिक्स करने के लिए। वो शाई टोन में कहता है फिर से। तो हाकुन कहता है व्हाट, इतनी जल्दी वेडिंग डेट फिक्स करनी है? तो ईबो कहता है हो चुकी है गगा, वेंसडे के दिन। तो हाकुन जो है वो कहता है वेंसडे के दिन, वो टेंस हो जाता है और कहता है इस वेंसडे, इसका मतलब 5 दिन है, इतनी जल्दी क्यों करनी है? तो ईबो कहता है क्या हुआ गगा, आप ठीक नहीं हो? तो हाकुन कहता है नो नो ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ईबो कहता है यस काका मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाकुन जो है वो कहता है अगर तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। तो ईबो कहता है थैंक यू। और उसके बाद ईबो जो है वो एक्सप्लेन करता है कि उसने आज क्या किया, उसने क्या क्या शॉपिंग की है अपने वेडिंग के लिए। जब दोनों की बात ख़त्म होती है तो ईबो डिस्कनेक्ट करता है कॉल को। वो बहुत ज़्यादा खुश था, इतना खुश था कि वो कह नहीं सकता था। वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था अपने पार्टनर के लिए। दूसरे साइड से जब हाकुन कॉल को कट करता है वो ज़्यादा वरी हो जाता है अपने ब्रदर के लिए। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि उन लोगों ने इसे इन्फॉर्म नहीं किया था कि ईबो की शादी इतनी जल्दी होने वाली है। जब हाकुन अपने डीप थॉट्स में था अचानक से उसका बेटा वांग जियान आता है भागते भागते और कहता है डैडी। तो हाकुन जो है वो अपने थॉट से बाहर आता है और अपने बेटे को लैब पे बिठाता है। उसके बाद उसकी वाइफ जो वांग बायलू है वो भी आती है अपने बेटे के पीछे पीछे भागते भागते, और हाकुन उसकी तरफ क्वेश्चन गेज से देखता है। तो उसकी वाइफ कहती है जियान इधर आओ और उसे पियो, लेकिन जियान मानता नहीं है और वो अपने फादर को और ज़्यादा टाइटली हक करता है, उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ता है और कहता है प्लीज़ डैडी सेव मी। हाकुन कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और अपनी बीवी की तरफ देखता है। तो उसकी बीवी उससे कहती है डियर ये इस दवा को नहीं पीना चाहता है। तो जो उसकी वाइफ थी वो कहती है जियान अगर तुमने ये नहीं पिया तो मैं तुम्हें अलो नहीं करूँगी कि तुम अपने फेवरेट डॉल के साथ खेलो। हाकुन भी अपनी वाइफ का साइड लेता है, उसे सपोर्ट करता है और उसे कहते इसे पियो। अब जियान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो मेडिसिन जो है वो बिटर टेस्ट वाली मेडिसिन जो है उसे चुपचाप पी लेता है। जो चैंग था वो सारे फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को वेडिंग इनविटेशन सेंड कर देता है। अब 2 दिन रह चुके थे और 2 दिन के अंदर अंदर जियो और वांग हाउस में सारे मेहमान आ रहे थे धीरे धीरे, और 2 दिन में ही हाकुन जो है वो भी आ जाता है चाइना अपनी बेटे और अपनी बीवी के साथ। जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो मिस्टर वांग चरैन उसे रिसीव करने आते हैं, अपने बेटे को और उसकी फैमिली को। जब वांग हाकुन बाहर निकलता है एयरपोर्ट से तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके फैमिली के ही हैं। पहले जियान अपने ग्रैंडफादर को देखता है जो कि उसका वेट कर रहा था वेटिंग एरिया में। वो अपनी मदर को वहीं पे छोड़ता है उसके हाथ को और अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और चिल्लाता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा। जब चिरैन ये देखता है तो वो अपने हाथों को फैलाता है और अपने ग्रैंडसन को अपने आर्म्स में उठाता है और उसे बहुत टाइटली हग करता है। तो जियान कहता है ग्रैंडपा मैंने आपको बहुत मिस किया। तो चिरैन जो है वो रिप्लाई करता है और उसके फॉर पे किस करता है, उसे कहता है बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो जो वांग बाइलू है वो कहती है हाय डैड। तो चिरैन कहता है हाय डियर चलो तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट कर रही है। वो उन्हें कार की तरफ लेके जाता है। चिरैन खुद ही कार जो है ड्राइव कर रहा था और हाकुन जो था वो फादर के नेक्स्ट सीट पे बैठा हुआ था और बैक सीट पे बाइलू और उसका बेटा जियान बैठा था। जो जियान था वो बाहर देख रहा था बीजिंग सिटी को और वो कहता है मामा मामा देखो देखो वहाँ पे मामा वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है, मुझे ये खानी है। लेकिन उसकी मदर जो है बाइलू वो डिनाई करती है, उसे कहती है नहीं ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वो उससे कहता है मामा आप क्यों रोक रही हो मुझे, मुझे खानी है, आप बैड मामा हो।
जियान जो है वो कंप्लेन करता है अपने डैड से, डैड को कि एटलीस्ट डैड आप तो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। वो फिर से अपने फादर को कहता है, तो हाकुन जो है वो कोल्ड टोन में कहता है, नो जियान तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं खानी है, जो तुम्हारे मामा ने कहा है वही होगा। जब वो अपनी फादर की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो साइलेंटली रोने लगता है और अब उससे हिचकियाँ भी आती है। तो चिरैन कहता है, ओह हाकुन तुम अपने बेटे पे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, और जियान बेबी रो मत, तुम्हारे ग्रैंडपा जो है तुम्हारे लिए फेवरेट स्प्रिंग रोल जो है उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, अगर तुम्हें खानी है तो मुझे कहो ना, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम भी बना दूंगा। तो वो नहीं कहता है रियली, तो चिरैन कहता है। उसके बाद जियान कहता है, थैंक यू ग्रैंडपा, आप बहुत ही अच्छे हो, आई लव यू। तो चिरैन जो है वो कहता है, आई लव यू टू बेबी। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।